गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो ना? घर पे स्वस्थ है सब? चलो, हाँ तो बेटा हमारा क्लास 9th में जो चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति, उसमें अपन संख्या पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ठीक है ना भाई? आज अपन पढ़ेंगे परमेय संख्याओं के मध्य। परमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं लिखना। ठीक है ना भाई? ये आज का अपना टॉपिक है। तो दी गई दो परमेय संख्याओं के बीच में कोई सी भी परमेय संख्या ले ली, जैसे मैंने 1 और 2, दोनों ही परमेय संख्या है। ध्यान है ना? जब संख्या पद्धति पढ़ाई थी तब मैंने बताया था सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। तो ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे परमेय संख्या होंगी। तो 1 और 2 के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। अब सवाल आता है कि 5 परमेय संख्याएं लिखो, कि 10 लिखो, कि 50 लिखो, कि 6 लिखो, कि 3 लिखो। इस तरीके से सवाल आता है। 2 परमेय संख्या दे रखी होंगी, जैसे 1/2 और 2/3, दोनों परमेय संख्या है, और बोल देगा इनके बीच में 5 परमेय संख्याएं लिखो। कितनी लिखो? 5। तो अपन होती तो अनंत है, लेकिन उनमें से जो लिखनी है वो कैसे पता करेंगे? ठीक है ना भाई? 5 लिखनी है तो 5 कैसे लिखेंगे, 10 लिखनी है, 20 लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? तो देखें, इसके लिए अपने पास 3 विधियां हैं। कितनी है बेटा विधियां? 3 विधियां हैं। मैं तीनों विधियों को एक एक करके बताऊंगा। पहली है औसत विधि। औसत विधि, ठीक है। दूसरी है माध्य विधि। तीसरी है माध्य अंतर विधि। कहने का मतलब परमेय संख्याएं लिखने के अपने पास 3 तरीके हैं। एक तरीका औसत विधि का है, दूसरा माध्य विधि का है, तीसरा माध्य अंतर विधि का है। ठीक है ना भाई? हम इन तीनों में से कोई सा भी एक तरीका प्रयोग में लेकर उस सवाल को हल कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो दोनों विधियां हैं नीचे वाली, ये कब प्रयोग में लेनी है? जब कम परमेय संख्याएं लिखनी हो। परमेय संख्याएं लिखनी हो। कम से तात्पर्य 3, 4, 5, 6 इतनी लिखनी है तो अपन इनका प्रयोग करते हैं। और औसत विधि जब ज्यादा परमेय संख्याएं लिखनी हो। परमेय संख्याएं लिखनी हो। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? हाँ के ना? चलो, ज्यादा से तात्पर्य है 10 परमेय संख्या लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो, 50 लिखो, 100 लिखो, तो उसमें अपन औसत विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? अब सबसे पहली आज औसत विधि पढ़ रहे हैं अपन। पहली विधि तो एग्जाम्पल से पढ़ेंगे इसको, उदाहरण से। 1/2 व 2/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या लिखो। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत बेटा? नहीं ना? चलो, अब देखो कैसे करना है। तो औसत विधि के अंतर्गत ये 10, 12, 20, 25, 50 सबके लिए है, लेकिन हम भी लिखनी है तो भी अपन इस विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? जब संख्याएं परमेय संख्याएं जो आएंगी वो P/Q के रूप में होती हैं। अगर नहीं है तो आप नीचे 1 लगा के P/Q के रूप में लिख सकते हो। लिख सकते हो ना?
जब हमने P बटे Q के रूप में लिख ली तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा उनके हरों को देखना, हर समान करना। पहला स्टेप क्या रहेगा, यदि हर समान नहीं है तो हरों को समान करेंगे। अब यहाँ पे हर दोनों के अलग अलग है, इसका हर 2 है और इसका हर 3 है, तो दोनों के हर समान करने के लिए हम इनका लसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, लसे, LCM 1/2 और 2/3 और लसे आ गया क्या, काय का लसे निकाला, नीचे वाले हरों का, 2 का और 3 का, कितना आ गया बेटा 6, कितना आ गया 6। तो नीचे 6 बनाने के लिए अपन ने इसको क्या किया, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये 3 एकम 3, 3 दूना 6। और ऐसे इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया, 4/6। या तो ऐसे सीख लो, या दूसरा तरीका कैसे सीखते हैं, जैसे जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, हर का लसे में भाग लगाते हैं, फिर जितने बार भाग जाता है उसका अंक से गुणा करते हैं। तो मैंने 2 से लसे 6 में भाग लगाया, कितने बार गया मेरा बेटा, 3 बार, 3 का 1 से गुणा किया, 3 आ गया। फिर दूसरे हर का भाग लगाया, 3 का कितने बार गया, 2 बार, 2 का 2 से गुणा किया, कितना हो गया 4। जब हर समान हो जाए, ये पहला स्टेप तो क्या है, पहला काम क्या करना है, दी गई परिमेय संख्याओं के हरों को समान करेंगे, और समान करने का तरीका क्या है, लसे पे निकाल के, ठीक है ना भाई। फिर दूसरा काम क्या करना है, जितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है उससे एक ज्यादा, यदि मान लो 5 लिखनी है तो 5 + 1 6 से, 7 लिखनी है तो 7 + 1 8 से, 10 लिखनी है तो 10 + 1 11 से, 100 लिखनी है तो 100 + 1 101 से, n लिखनी है तो n + 1 से अंश तथा हर को गुणा करना है। क्या करना है, अंश तथा हर को गुणा। अब मुझे यहाँ पे 5 लिखनी थी तो मैं कितने से गुणा करूंगा बेटा, 5 + 1 6 से, 6 से मैंने अंश को गुणा कर दिया, हर को कर दिया, 6 से अंश को कर दिया और हर से कर दिया। दोनों ही परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों को n + 1 से गुणा करना है, ठीक है ना भाई। ये दूसरा काम हो गया। तो गुणा करने पे कितना आया, 36 18/36। अब देखो 18 × 18 18 × 36, वही 1/2 ही है अभी, कितना है 1/2। और ऐसे ही ये कितना आया, 4 × 24 और ये 36, 12 × 24 12 × 36, अभी ये भी 2/3 है, यानी केवल इनका रूप बदला है, बाकी का मान नहीं बदला, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। अब आसानी से मैं इनके बीच में क्या 5 परिमेय संख्याएं लिख सकता हूं। अतः 18/36 और 24/36 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं गिनती लिख दो 18 के बाद, 19/36 20/36 21/36 22/36 और 23/36 हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 5। 23 के बाद 24/36 दे रखी है अपन को। इस तरीके से औसत विधि के द्वारा हम दी गई परिमेय संख्याओं के मध्य में चाहे जितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते थे। मान लो 10 लिखनी होती तो मैं 10 और 1 11 से गुणा कर देता, फिर गिनती लिख देता। तो देखो क्या आता, 11 से गुणा करता तो सपोज करो 10 लिखनी थी तो 11 से करता, कितना आता बेटा 11 × 33/66, और यहाँ भी 11 × 4 44
33/66, फिर इनके बीच में लिख देता 33 के बाद 34/66, 35/66, 36/66, 37/66, ऐसे गिनती लिख देता। 100 लिखनी रहती तो यहाँ 101 से गुणा कर देता, कितने से करता 100 से, और फिर वापस गिनती लिख देता। ठीक है ना भाई, नीचे का हर तो समान रहेगा, ऊपर गिनती चलती जाएगी, और इस तरीके से अपन चाहिए जितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं दी गई दो परिमेय संख्याओं के मध्य में। ठीक है ना भाई, करना क्या है, केवल सबसे पहला हर समान करने हैं, उसके बाद हर समान हो जाए तो जितनी संख्याएं लिखनी है उससे एक अधिक से अंश तथा हर को गुणा कर देना है और फिर गिनती लिख देनी है। अगला क्वेश्चन देखें, एक और अच्छे से समझ में आएगा। -1/2 व -2/3 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है ना भाई, चलो अभी ऐसा करोगे कि आप ये 2 और 3 ही ले रहे हैं सर, तो मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 3 कर दें और इसको 5 कर दें। ठीक है ना भाई, अब नया ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम हरों को समान करना। सॉल्यूशन देखना, हरों को समान करने के लिए क्या कर लेंगे, लेस 3 और 5 का कितना आ जाएगा 15। तो फिर लिखते हैं -1/3 -2/5। अब देखो लेसे आया 15, 3 इसका हल है, 3 से बार लगाया, 15 में कितने बार गया 5 बार, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा -5/15। ऐसे ही जोड़ते घटाते हैं कि नहीं, और ऐसे ही 5 से दिया 5 दिया 15 और 3 दूना का 6, -6/15। 3 दूना 6 हो गया कि नहीं, 3 बन 15। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हाँ के ना। चलो अब अपन को कितनी परिमेय संख्या लिखनी है 10, तो कितने से गुणा करेंगे 11 से, तो 11 से इसको कर दिया, 11 से इसको कर दिया और इसको भी कर दिया, तो ये हो गए 11 पंजा 55 और 15 एकम 15, 16 165, 11 छिके 66 और 165। अब गिनती लिख देना है आपको, क्या माइनस के 55 के बाद कितना आएगा 56, 57, 58, 59, 60, इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ लिखे अतः -55/165 व -66/165 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं के होंगी माइनस के 56/165, 57/165, 58/165, 59/165, 60/165, 61/165, 62/165, 63/165 और 64/165 और 65/165 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 हो गई कि नहीं भाई, और इसके बाद 65 के बाद 66 आ ही जाएगा जो कि दे रखी है अपन को। इनको यदि कैंसिल आउट करेंगे तो वही आ जाएगा बेटा क्या माइनस के 1/3 और इसको करेंगे तो माइनस के 2/5। इस तरीके से हमारी पहली विधि औसत विधि पूरी होती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हाँ भाई दूसरी विधि
माध्य विधि। तो पहले इसे समझ लें, दो परिमेय संख्याएं ए व बी का माध्य 1/2 ए प्लस बी, दोनों परिमेय संख्याओं ए तथा बी के मध्य में स्थित होता है। ठीक है ना भाई, ये हमारी क्या है, माध्य विधि है। जैसे हमें दो परिमेय संख्याएं दे रखी होंगी तो 1/2 दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल, ये उन संख्याओं का माध्य कहलाता है। और ये जो माध्य होता है दोनों ही संख्याओं के बीच में होता है। जैसे ये ए और ये बी, मैंने परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कराया था। तो इसका मतलब जो दो परिमेय संख्याएं दे रखी है उनको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये जो माध्य आएगा वो इन दोनों के ठीक बीच में होता है, 1/2 ए प्लस बी। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो इस तरीके से हमें इन दोनों संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है ना भाई? जब इन दोनों का निकाल देंगे तो इनके बीच में आ जाएगी, इन दोनों का निकाल देंगे तो इनके बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से बार बार माध्य का प्रयोग करने पर हमें बीच में परिमेय संख्याएं प्राप्त होती रहती हैं। आगे देखते हैं, इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। उदाहरण है पहला, -1/2 व 1/2 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है ना भाई? -1/2 और +1/2 इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब सॉल्यूशन देखें। पहली परिमेय संख्या, ठीक है ना भाई, कौन सी? -1/2 व 1/2 के मध्य में जितनी भी संख्या में लिखूंगा, पहली दूसरी वो इनके मध्य की बात करूंगा मैं। ठीक है ना भाई? तो फॉर्मूला रहता है 1/2 ए प्लस बी, यही फॉर्मूला है। अब इनमें से एक ए हो जाएगा, एक संख्या बी हो जाएगा। तो -1/2 और +1/2, तो ठीक है, -1/2 +1/2 कितना हो गया? 0 हो गया, और 0 से गुणा होके पूरा ही 0 हो गया। अब देखो, इनको ऐसे एक डब्बा बना लेना, यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे +1/2 हो जाएगा, और इन दोनों के मध्य में ये आ गया 0। अब जब दूसरी संख्या लिखूंगा तो या तो इनके मध्य में लिखूंगा या इनके मध्य में लिखूंगा। तो इनके मध्य में लिखूंगा तो ये ए और ये बी हो जाएगा। यदि मैं इनका प्रयोग करूंगा तो ये 0 ए हो जाएगा, 1/2 बी हो जाएगा। तो दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है ना भाई, 1/2 ए प्लस बी। तो इसको मैंने ए ले लिया -1/2, और इसको मैंने बी ले लिया +0। 0 जोड़ने से फर्क नहीं आएगा, गुणा करने से -1/4 आ जाएगा। फिर मैंने डब्बा बना लिया,
-1/2, 0, 1/2, ये तो पहले ही था। अब ये जो संख्या आ रही वो इनके बीच में आ गई, तो यह -1/4 लिख दिया। अब मैं इनका प्रयोग करूं तो इनके बीच में आ जाएगी, रहेगी तो -1/2 + 1/2 के बीच में। तो तीसरी संख्या ले गए, क्या ले गए? तीसरी परिमेय संख्या। तो क्या आएगी बेटा? 1/2, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो कितना हो गया? 1/4। फिर डब्बा बना लें। देखो -1/2, -1/4 और 0 और 1/2, यहाँ तक तो पहले ही था। अब 0 और 1/2 के मध्य में आया 1/4, यहाँ लिख दो 1/4। अब इस तरीके से मुझे 1, 2 और 3 संख्या प्राप्त हुई। मुझे कितनी लिखनी है? 5। तो आगे देखें, 2 और निकाल देंगे, हमारा क्या जा रहा है? तीसरी के बाद चौथी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो 1/2। अब देखो, या तो इन दोनों के बीच में निकाल दें, या इन दोनों के बीच में निकाल दें, या इनके बीच में, या इनके बीच में, जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग करें। तो मैंने इन दोनों के बीच में निकाल दी, तो क्या आएगा? 1/4 + 1/2। इन दोनों के बीच में निकालता हूँ, तो a और b, तो 1/2 a + b। अब देखो, इसको हल करना पड़ेगा। लघुत्तम लिया, 4 आएगा, बिना लघुत्तम के नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखना। 4 का 1, 2 का 2, तो ये हो गया 3/8। कितना हो गया बेटा? 3/8। फिर ऐसे डब्बा बना लिया, -1/2, -1/4, 0 + 1/4 और 1/2, ये था ही। अब 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच में घुस गया क्या? 3/8। तो इस तरीके से देखो, अब कितनी संख्या आ गई? 1, 2, 3, 4। ठीक है ना भाई? अब निकालनी है पांचवी परिमेय संख्या। तो देखें, पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय 1/2 किनके बीच में निकालें? इनके बीच में निकाल रहे हैं। -1/2 प्लस माइनस के 1/4, यही तो रहता है ना फॉर्मूला। 1/2 a + b, दोनों को लिख दिया मैंने। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 एलसीएम यहाँ भी 4 आएगा, तो -2 -1 -3/8। अब इस तरीके से ये सवाल क्या होता है? पूरा होता है। -1/2 -1/4 0 1/4 3/8 1/2, और इन दोनों के बीच में निकाला था -3/8, तो इन दोनों के बीच में लिख देंगे -3/8। अब इस तरीके से देखते हैं, हमें ये 5 परिमेय संख्या प्राप्त हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इस तरीके से ये हमारी माध्य विधि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? माध्य विधि। ये विधि थोड़ी सी बड़ी पड़ती है, इसीलिए जब 3 या 4 या 5 परिमेय संख्या होती है तो अपन इसका प्रयोग कर लेते हैं। हम मान लो 100 लिखनी है, तो ऐसे कहाँ तक अपन हल करेंगे, तो इसीलिए उसमें अपन औसत विधि का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना भाई? अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें अपन माध्य अंतर विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देख के अपनी किताब की एक्सरसाइज 2.1 हल करने की कोशिश करें। हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होती है तो और भी अच्छी बात, क्योंकि आप लोग फिर पूछोगे तो आपको हल मिलेगा। ठीक है ना भाई? जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें।
धन्यवाद।